हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैफी आजमी द्वारा लिखित हिंदी कविता कर चले हम फिदा। आज हम इस कविता का भाग पहला देखने जा रहे हैं। अतहर हुसैन रिजवी अर्थात कैफी आजमी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा गांव में हुआ। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आजमी के नाम से मशहूर हुए। कैफी आजमी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों में पहली पंक्ति में की जाती है, अर्थात उर्दू कवियों में इनका स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। कैफी की कविताओं में एक ओर सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफी आजमी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे। उनके इसी योगदान के लिए इन्हें अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। यहाँ तक कि फिल्मी परिवार से या फिल्मों में इनके परिवार के कई सदस्य आगे आए, जिसमें से एक है शबाना आजमी जो उनकी पुत्री है। तो कैफी आजमी जो उर्दू कविताएं भी लिखते थे और फिल्मों के लिए भी उन्होंने बहुत बेहतरीन गीत लिखे हैं। तो आज हम इसी प्रकार के एक गीत की चर्चा करने वाले हैं जो उन्होंने एक फिल्म के लिए ही लिखा था, परंतु ये गाना आगे चलकर इतना प्रसिद्ध हुआ कि हमारे पाठ्यक्रम में भी इसके अध्ययन के लिए रखा गया है, जिसका नाम है कर चले हम फिदा। तो चलिए हम इस कविता के बारे में जानकारी लेते हैं। अक्सर देखा गया है कि जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, चाहे वो इंसान हो या पशु। कोई भी इसे यूं ही नहीं खोना चाहता। प्रकृति ने सभी जीवों को रक्षा के लिए साधन दिए हैं कि वे अपनी रक्षा कर सके। जीवन को बचाए रखने की भावना भी उनके हृदय में पिरोई है। इसलिए शांति प्रिय जीव भी जब अपने प्राणों पर संकट आने की आशंका देखता है तो वह भी मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जीवन से प्यार, जिंदगी का मोह मनुष्य प्राणी सभी में दिखाई देता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत होता है एक सैनिक का जीवन, जो अपने लिए नहीं तो दूसरों के जीवन को बचाने के लिए, अपने देश की आजादी की रक्षा के लिए सीना तान कर सीमाओं पर खड़ा हो जाता है। वह यह जानता है कि इसमें उसकी जान भी जा सकती है, फिर भी वह इसकी परवाह नहीं करता और देश की रक्षा के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर वह अपने कार्य में हमेशा जागरूक रहता है। प्रस्तुत कविता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है 1962 का भारत चीन युद्ध। ये हम सभी को पता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत को एक बड़े युद्ध का सामना करना पड़ा था जो 1962 में हुआ था। और भारत चीन के बीच हुए इस युद्ध में भारत के असंख्य वीर जवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भारतीय सीमाओं की रक्षा करते हुए इस युद्ध में अपनी जीत हासिल की थी। तो इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर आगे चलकर एक हिंदी फिल्म बनी जिसका नाम है हकीकत। और इस हकीकत फिल्म के लिए कवि कैफी आजमी ने एक गीत लिखा था, जिस गीत के बोल है कर चले हम फिदा। यही गीत हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है क्योंकि इस गीत में ऐसी कुछ कशिश है, ऐसे कुछ जज्बात, ऐसे कुछ भावनाएं हैं जिसे सुनने पर हमारे हृदय में देशभक्ति की भावनाएं प्रभावित और प्रज्वलित
हो जाती हैं। यह कविता न केवल एक कविता है, बल्कि सैनिकों के हृदय की आवाज को बयान करती है, जिन्हें अपने किए पर, अपने कार्य पर नाज है। साथ ही साथ उन सैनिकों को अपने देशवासियों से भी कुछ अपेक्षाएं हैं, क्योंकि जिनसे उन्हें ये अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। इसलिए इस कविता को पढ़कर हमें अपने आप से एक सवाल करना है कि क्या हम उन सैनिकों की अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। इसका जवाब हमें खुद ही देखना है। इस गीत की कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे इस गीत में भावात्मकता अर्थात इतनी भावुकता है कि हम इस गीत के साथ जुड़ जाते हैं। इसके साथ साथ संगीतात्मकता, लयबद्धता और गेयता आदि गुण हैं, जिसके कारण इस गीत को गाए बिना हम रह नहीं सकते। इस गीत को हम गुनगुनाते हैं, इसका शब्द, इसकी लय हमारे जबान पर इस तरीके से चढ़ती है कि आसानी से हम इसको गा सकते हैं, जिसके कारण यह गीत हमारे दिल में बस जाता है और हमें जीवन भर याद रह जाता है। कर चले हम फिदा गीत में देशभक्ति और बलिदान की भावना स्पष्ट दिखाई देती है, जिससे ये गीत हर हिंदुस्तानी के दिमाग पर छा गया है। चलिए आज हम इसी कविता का पहला पद पढ़ते हैं और उसका अर्थ भी जानेंगे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कविता के नए शब्द हैं फिदा अर्थात न्योछावर करना। साथियों इस शब्द का प्रयोग कवि ने संपूर्ण देशवासियों के लिए किया है। हवाले अर्थात सौंपना, बाकपन अर्थात वीरता का भाव, थमना अर्थात रुकना, नब्ज यह हमारी नस या हमारी नाड़ी। चलिए इस कविता का अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कैफी आजमी जी ने युद्ध में शहीद होने वाले एक सैनिक के अंतिम क्षणों की मनोदशा का वर्णन किया है, उसकी मनस्थिति का वर्णन किया है। युद्ध भूमि में शहीद हो रहे सैनिक अपनी अंतिम सांसों को समेटकर दूसरे सैनिक साथियों से कहते हैं और साथ साथ अपने सभी देशवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमने तो अपने प्राण न्योछावर कर दिए, अब देश की रक्षा का भार तुम्हारे हाथों में है। मृत्यु को सामने देखकर भी हमने अपने कदम पीछे नहीं हटाए और मातृभूमि के सारे दुश्मनों का डटकर सामना किया। हमें हमारे सिर कटने का भी कोई गम नहीं है, बल्कि हमें इस बात का गर्व है कि हमने हिमालय अर्थात भारत माता का, क्योंकि हिमालय हमारे देश का गौरव है, सम्मान है,
और एक तरह से वह भारत माता का ही प्रतीक है। तो हमने उस हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया, अर्थात हमने दुश्मनों को अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि हम सभी को पता है कि दूसरी तरफ से चीन की सीमाएं हमारे देश को लगी हुई है, तो चीन को भारत में आने से, हमारे देश की सीमा के भीतर आने से हमारे जाबाज सैनिकों ने रोका था इस युद्ध में। और इसमें ही उन्होंने काफी सैनिकों ने अपने प्राण भी गंवाए थे। तो अपने प्राणों को त्यागते हुए जाते जाते वह सैनिक भाइयों से और समस्त भारतवासियों से यही अपेक्षाएं कर रहे हैं कि अब हमने तो देश की सीमाओं की रक्षा करते करते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अब हम दूसरी दुनिया में जा रहे हैं और जाते जाते देश की रक्षा का भार आप पर सौंप कर जा रहे हैं, आपके हवाले इस वतन को करते हुए जा रहे हैं। अब इस देश की रक्षा की जिम्मेदारी आप पर है। चलिए पठित भाग पर आधारित प्रश्न चर्चा। प्रश्न पहला, इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? प्रश्न 2, इस कविता में साथियों इस संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है और क्यों? इस कविता में कवि ने वीरों के प्राण छोड़ते समय का वर्णन किस प्रकार से किया है? प्रश्न 4, आपके विचार से यह गीत आज भी हमारे दिल दिमाग को प्रभावित करता है, इसका क्या कारण है? प्रश्न 5, पता कीजिए हकीकत इस फिल्म के इस गीत के गायक कौन हैं? प्रश्न 6, आपके पसंद के कोई 5 देशभक्ति गीतों के बोल यहाँ पर लिखिए। आशा करती हूँ कि आज का पठित भाग आपकी समझ में आ गया होगा। कविता का अगला भाग हम दूसरे भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।